वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेनेटिक्स पार्ट 2 स्लाइड वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, जो डायरेक्टली नीट में आपको हेल्प करेगा। लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 27, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम से नहीं बल्कि X:A रेशो से डिसाइड होता है। X क्रोमोसोम्स इज टू ऑटोसोम्स के नंबर से होगा। अगर रेशो 1 होगा तो फीमेल होगा, और अगर 0.5 है तो मेल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द हीमोफीलिया ए। ये किससे होता है? ये होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। यूरोपियन रॉयल डिजीज फैमिली में ये पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था। हीमोफीलिया बी, दैट इज ड्यू टू दी फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिम्टम्स सिमिलर हैं बट प्रोटीन्स अलग होता है इसमें। पॉइंट नंबर 30, सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन। ये डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। GAG किस में चेंज हो जाएगा? GTG में। तो अमाइनो एसिड चेंज होगा इसमें। ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? वेलाइन में एट 6 पोजीशन बीटा ग्लोबिन। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 31, सिकल सेल हेट्रोजाइगोट। इसका जीनोटाइप क्या है? HbA-HbS। ये बहुत माइल्ड कंडीशन होती है बट इम्पोर्टेंट है, मलेरिया रेजिस्टेंस मिलता है। पॉइंट नंबर 32, PKU, that is the phenylketonuria. This is also enzyme deficient disease and it is known as the PAH. This is autosomal recessive disorder, और जो फिनाइल एलेनाइन है ये एक्यूमुलेट होकर ब्रेन डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलकेप्टोयूरिया। एलकेप्टोयूरिया में सबसे पहले आपने देखना है हु डिस्कवर्ड दैट इज एल्किबैल गैरोड इन 1902, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। पॉइंट नंबर 34, हंटिंगटन्स कोरिया। This is the autosomal dominant disorder. Late onset, usually it is found in the adulthood. न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है, ब्रेन सेल को ग्रेजुअली डिजेनरेट करती है। पॉइंट नंबर 35, डाउन सिंड्रोम। इट इज नोन एज द ट्राइसोमी 21। इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 की जगह कितने होंगे? 47 क्रोमोसोम्स होंगे। और जो मैटरनल एज है, मदर की एज है, इंक्रीज रिस्क बढ़ाता है। अगर ज़्यादा मदर की एज होगी तो इस सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेशियल फीचर्स, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम्स हैं। जीनोटाइप क्या होगा इसका? XXY। जनरली मेल होता है बट स्टेराइल होगा, ठीक है। गाइनेकोमेस्टिया मीन्स जो ब्रेस्ट है डेवलपमेंट वो होगा, और इसमें एक बार बॉडी प्रेजेंट होगी। अगर आप इसका डायग्नोसिस करें तो एक बार बॉडी भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 37, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? एक क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। टोटल 46 में से एक एब्सेंट होगा तो 45 होंगे हमारे पास। तो ये क्या होता है? ये फीमेल होती है बट स्टेराइल होती है। इसमें अगर आप टेस्ट करेंगे कोई बार बॉडी नहीं है, ठीक है। और इसमें जो नेक है वो वेब्ड होगी। तो बार बॉडी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल टू दी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। एग्जाम्पल XX इक्वल टू 1 बार बॉडी, XY equal to 0. This is the bar body formula. Next point 39, लेयोनाइजेशन। इसमें X क्रोमोसोम्स इनएक्टिवेशन होता है and it is discovered by Mary Lyon in 1961. फीमेल सेल में एक X इनएक्टिव हो जाता है, बार बॉडी बनता है, राइट। पॉइंट नंबर 40,
mutation, that is the term given by the Hugo de Varies in 1901, and the work was based on the plant Oenothera lamarckina. Point number 41, UV radiation, that is the thymine dimers. इसमें यूवी रेज डीएनए को डैमेज करती हैं। एडजेसेंट थाइमीन बेसिस बॉन्ड बना लेते हैं थाइमीन डाइमर्स। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन डिस्टर्ब होता है और म्यूटेशन का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 42, ट्रांसपोसन्स, these are the jumping genes, they are discovered by Barbara McClintock। ये जीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं जीनोम में, इनको जंपिंग जीन्स कहा जाता है। ये जेनेटिक वेरिएशन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। पॉइंट नंबर 43, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, that is recombination frequency, that is the 50%। एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% है तो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। इसका मतलब जीन्स अनलिंक्ड बिहेव कर रहे हैं चाहे वो सेम क्रोमोसोम्स पर हो। नाउ दी पॉइंट नंबर 44, लैब्राडोर डॉग कलर रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें अगर आप रेशो देखें 9 ब्लैक है, 3 ब्राउन है, 4 कैसे है, येलो। ये एग्जाम्पल है रिसेसिव एपिस्टेसिस का, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। पॉइंट नंबर 45 में SRY जीन लोकेशन, इट इज लोकेटेड ऑन दी Y क्रोमोसोम्स, और रीजन कौन सा है इसका, Y। ये जीन मेल डेवलपमेंट इनिशिएट करता है, इट मींस टेस्टिस फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 46, ड्रोसोफिला क्रोमोसोम्स, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n इक्वल टू 8, इसलिए जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए आइडल ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज द मॉडल ऑर्गेनिजम्स फॉर द जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट। पॉइंट नंबर 47, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ट्रांसलोकेशन 9n22। व्हाट इज द रिजल्ट, एबनॉर्मल फ्यूजन जीन, किसमें होगा, BCR ABL में। और डिजीज कौन सी है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, दैट इज नोन एज द CML। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 48 शुरू करते हैं, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। क्राइड्यू-चैट मतलब होता है क्राई ऑफ द कैट, इट कॉज क्रोमोसोम्स 5 के शॉर्ट आर्म 5p का डिलीशन। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में बेबी का क्राई बिल्कुल कैट जैसा शार्प और हाई पिच्ड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लेरिंग्स जो है, जो आपका वॉइस बॉक्स है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है इस सिंड्रोम में। तो डिलीशन डिसऑर्डर दैट कॉज द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 49, क्वीन विक्टोरिया एंड हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, एक्स क्रोमोसोम्स रिसेसिव की। उन्होंने ये जीन अपने डिसेंडेंट्स में पास किया, स्पेशली यूरोपियन रॉयल फैमिलीज में स्प्रेड हुआ। तो रॉयल डिजीज दैट इज द हीमोफीलिया। पॉइंट नंबर 50, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इसका क्या मतलब है, क्रोमोसोम सेट का मल्टीपल होना, यानी मोर देन 2n, that is found commonly in plants. Best example is wheat, that is the hexaploid, 6n होता है, और banana that is the triploid, 3n, and seedless। पॉलीप्लॉइडी से साइज, विगर और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नाउ द पॉइंट नंबर 51, that is balanced polymorphism. This is the best example of sickle cell trait HbA-HbS। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को मलेरिया से प्रोटेक्शन मिलता है इस डिजीज में, इसलिए हार्मफुल जीन जो है HbS ये पॉपुलेशन में मेंटेन रहता है। नेचुरल सिलेक्शन दोनों एलील को मेंटेन करता है। पॉइंट नंबर 52,
Inborn error of metabolism. This term coined by the Archibald Garrod. A. Garrod. जेनेटिक डिफेक्ट किसके थ्रू है? एंजाइम के थ्रू. इट मीन्स दी एंजाइम डिफिशियंसी है जिससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है. द फर्स्ट एग्जांपल इज एल्केप्टोयूरिया. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मोस्टली एंजाइम बेस्ड डिफेक्ट कॉज करते हैं. पॉइंट नंबर 53, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स. एक डिफेक्टिव एलील ही एनफ होता है डिजीज एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल हंटिंगटन्स डिजीज है, पॉलीडेक्टाइली है, एकॉन्ड्रोप्लासिया है और मार्फन सिंड्रोम. इन सब में डिफेक्टिव एलील है. जो डोमिनेंट है वो हर जनरेशन में दिखेगा. 54 पॉइंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. डिजीज तब एक्सप्रेस होती है जब दोनों एलील डिफेक्टिव हो. इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोयूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टेसस डिजीज एंड एल्बिनिज्म. तो जो रिसेसिव है वो स्किप हो जाएगा जनरेशन से. नाउ दी 55 पॉइंट, वाई-लिंक्ड दैट इज हॉलेंड्रिक ट्रेट्स. हॉलेंड्रिक मीन्स ये ट्रेट्स सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेयरी ईयरलोब्स है ना, हाइपरट्राइकोसिस पिन्नी, पिन्ना के ऊपर जो हेयर्स होते हैं. एंड दी ट्रांसमिशन पैटर्न क्या होता है? फादर से 100% जितने उसके सन्स हैं उनके अंदर जाएगा. फीमेल में कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा बिकॉज इट इज दी वाई लिंक्ड.